जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई दे दे। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि जापान दौरे पर इन दिनों हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत में विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी विकास की बयार बहाई जा सके। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय मूल के बच्चों से जिस वक्त वो जापान दौरे पर रहे उस दौरान उन्होंने मुलाकात की। उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे। बीते कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि कैसे कई बैठकें भी उन्होंने की थी, कई अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की थी, उद्योगपतियों से उन्होंने मुलाकात की थी, इन्वेस्टमेंट की ओर उत्तर प्रदेश में मार्ग खोले थे। और इस दौरान जब बच्चों से मुलाकात करने की तस्वीर जो योगी आदित्यनाथ के सामने आई है वो बेहद दिल को लुभाने वाली तस्वीर बताई जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बच्चों से मुलाकात करने के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैर भी छुए और श्लोक तक पढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को चॉकलेट भी भेंट की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त जापान दौरे पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के प्रति देखिए बच्चों में भी कितना ज्यादा वो स्नेह दिखाई दिया। बच्चों ने योगी आदित्यनाथ के पैर भी छुए, उनसे मुलाकात की और योगी आदित्यनाथ ने भी बच्चों को स्नेहपूर्ण चॉकलेट्स भी भेंट की हैं। तो जापान में निवेश के मार्ग खोलने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और 2027 में योगी आदित्यनाथ इस वजह से भी जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी एक तरीके से ये तैयारी मानी जा रही है कि इसका असर 2027 पर पड़ेगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और कई ऐसी इस वक्त तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जहां आपने देखा कि कैसे राइजिंग उत्तर प्रदेश समिट का भी आयोजन बीच में किया गया था। और उस दौरान भी ये कोशिश योगी आदित्यनाथ की रही थी कि कैसे बहुत पावरफुल और इंपैक्टफुल उत्तर प्रदेश की तस्वीर को हर किसी के सामने उकेरा जा सके। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान के साथ संबंध को मजबूती बनाने के लिए जो पहल प्रारंभ की, जापान ने उस पहल में हमेशा एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जापान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती बनाने के लिए अनेक पहल को आगे बढ़ाया था। और मुझे प्रसन्नता है स्वर्गीय आबे के इस अभियान को जापान सरकार और यामानासी के हमारे माननीय राज्यपाल प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का दूसरा दिन है आज और ओसाका क्योटो के गवर्नर से मुलाकात आज योगी आदित्यनाथ की होनी है। साथ ही साथ हम आपको ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जादू अब जापान में भी चलने लगा है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों से अब तक 11,000 करोड़ का समझौते की भी बात सामने आ रही है। और नोएडा में जापान इंडस्ट्रियल सिटी के विकास पर भी बात पहले दिन हुई और इसको लेकर भी काफी देर तक चर्चा हुई है। तो दूसरा दिन की बात अगर हम करें तो आज दूसरा दिन है। यामानाशी में हाइड्रोजन प्लांट का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। ओसाका क्योटो के गवर्नर से मुलाकात भी होनी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय जापान के दौरे पर हैं और इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली, जहां यमुनाशी की ओर जाते समय रास्ते में ही भारतीय मूल के लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। और इन बच्चों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दंडवत होकर के प्रणाम किया और उनके पैर छुए। इसके बाद इन बच्चों ने उन्हें संस्कृत में श्लोक भी सुनाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का भारतीय मूल के बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात का ये वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब वो टोक्यो से यमुनाशी की ओर जा रहे थे और तभी रास्ते में कुछ भारतीय मूल की महिलाएं और बच्चे भी वहां उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें देखकर के रास्ते में रुके और उनसे बातचीत की। साथ ही हम आपको ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उनका स्वागत भी हुआ बहुत जोरों शोरों के साथ में। हाइड्रोजन प्लांट का दौरा भी करने के दौरान की तस्वीरें सामने आई और बुलडोजर टी शर्ट से उनका स्वागत किया गया है। यूपी के में विकास किस तरीके से और बढ़ावा दिया जा सकता है उसे, इसको लेकर भी लगातार बैठकें वो कर रहे हैं। कई अब तक
इन्वेस्टर से उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ये कुछ तस्वीरों के जरिए हम ये पूरा दौरा आपके सामने रखने की कोशिश करें कि दौरे के महत्वपूर्ण मूल्य क्या कुछ है। और इस पर रत्नेश द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, एक बड़ा सवाल ये कि योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का चेहरा या भारत का चेहरा नहीं रह गए हैं, अब वो ग्लोबली भी फेमस हो चुके हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब वो जापान दौरे पर गए तो बच्चों ने किस तरीके से दिल खोलकर उनका स्वागत भी किया और दंडवत होकर के उन्हें प्रणाम भी किया। अगर एक वाक्य में कहें तो योगी आदित्यनाथ की छवि अब राज्य स्तर से निकलकर एक ग्लोबल सेंटर स्टेज पे पहुंच चुकी है। देखिए, 2017 के बाद ये पहला दौरा है योगी आदित्यनाथ का किसी दूसरे देश में जी। और एक बात उन्होंने कही है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अब आप देखिए, भारत में 28-30 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। आप 15 साल पहले के उत्तर प्रदेश को और आज के उत्तर प्रदेश को देखिए। हम में से कई सहयोगी और हमारे दर्शक जो उत्तर प्रदेश में हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह आमूल चूल परिवर्तन आया है। कई शहरों को, जिनमें अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती और विंध्य के कई प्रदेश, विंध्य के कई जिले, इनका आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करके और उनके आर्किटेक्चर को बदलकर। धार्मिक शहरों के रूप में भी किया गया है और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी बनाई गई है। वो पूर्वांचल, वो अवध बेल्ट जहाँ कभी सड़कें ठीक नहीं होती थी, आज एक्सप्रेस वे वहाँ पर है। और ELF है जहाँ ज़रूरत पड़ने पर फाइटर जेट्स भी उतर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान का दौरा इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश में इन देशों से निवेश लाना चाहते हैं। और इन 2 दौरों पर, सिंगापुर और जापान को मिलाकर, वो करीब 30 टेक कंपनियों के CEOs से मिलेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का दौरा उस कड़ी का हिस्सा है जिसपे मोदी सरकार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, लगभग सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भाजपा शासित, वो इस समय विदेशों में हैं। डॉक्टर S जयशंकर हमारे विदेश मंत्री, वो विदेश दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो जर्मनी गए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री स्वयं इजराइल के दौरे पर है और वहां से वापस आने के बाद वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मिलेंगे, जो इस समय भारत आ चुके हैं। तो आप ये देखिए, जो ग्लोबल आउटरीच का पूरा ब्लूप्रिंट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का और राज्य में योगी आदित्यनाथ का, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और रत्नेश जी, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मूव साबित हो सकता है 2027 के लिहाज से भी, क्योंकि इसके आधार पर भी वोट बैंक बटोरे जा सकते हैं। लोगों को ये बताया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बह रही है, ये किस आधार पर बह रही है और कितना ज्यादा इसमें योगदान योगी आदित्यनाथ ने भी दिया है। देखिए, जैसा योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और विकास के साथ चुनाव के नतीजे जुड़े हुए हैं। देखिए, काफ़ी अरसे तक, लगभग स्वतंत्रता के बाद पिछले 10-15 साल के पहले तक उत्तर प्रदेश एक तरह से बीमारू स्टेट का हिस्सा माना जाता था, जहां अभाव थे, गरीबी थी, अशिक्षा थी, बेरोजगारी थी। लेकिन आज बड़ी बड़ी टेक कंपनियां वहां पर निवेश कर रही हैं। HCL जैसी, अमेठी जाइए, वहां डिफेंस कंपनियां बन चुकी हैं। लखनऊ में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बन चुकी हैं। तो ये योगी और मोदी के गठजोड़ का नतीजा है। रही बात जो आपने पूछी कि क्या इसे चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए, जी हाँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि वोटर जो भारतीय जनमानस है वो उसी को चुनना पसंद करता है जो एक
वोटर यहाँ पर सेल्फिश हो जाता है। जी। वो देखता है कि उसको व्यक्तिगत रूप से कितना फायदा हो रहा है। बिल्कुल। और जो उत्तर प्रदेश के वोटर्स हैं वो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। ऐसे में अगर आप 2027 के चुनाव से योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में किए गए विकास या सिंगापुर और जापान के दौरे को देखेंगी तो वो भी ठीक बात है, लेकिन विकास तो यूपी में हुआ है, ये बात सही है। ठीक है रत्नेश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का।